तो एम्बेसडर साहब, ये जो ऑप्टिक्स थे, जब फील्ड मार्शल मौजूद थे चाइना में और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर वाज और फॉरेन मिनिस्टर वाज इन यूएस डीसी में, सो ये तो ऑप्टिक्स है, मैं इसको ज़रा अभी ऑप्टिक्स पे बात कर रहा हूँ, लेकिन आप इसकी ज़रा डेप्थ में एनालिसिस करें कि क्या हम इसके ज़रिए ये सिग्नलिंग करने की कोशिश नहीं कर रहे कि हम अपना इक्विलिब्रियम जो है वो आउट नहीं होने देंगे, हम अपना बैलेंस समहाउ मेंटेन रखेंगे, जैसा हमने ईरान इजराइल वॉर के मामले में भी बहुत बेहतर तरीके से अपनी मिलिट्री डिप्लोमेसी भी की और अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी काफ़ी मेंटेन रखा। व्हाट इज़ योर टेक ऑन? नहीं, इट वाज अ वेरी गुड मूव इन माय व्यू, क्योंकि उससे पहले फील्ड मार्शल तो अमेरिका का दौरा करके भी आए हुए थे और उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात भी हुई थी और वही मेरे ख्याल में ब्रेक थ्रू थी। जहाँ तक हमारे वज़ीर ख़ारजा का अमेरिका में मौजूद होना, उनकी मार्को रूबियो से मुलाकात होना और बड़ी अच्छी मुलाकात होना, और फिर हमारे फील्ड मार्शल का चाइना में होना, ये इस बात की अक्कासी करता है कि हमारे यहाँ एक अंडरस्टैंडिंग है कि हाउ टू conduct ourselves or navigate ourselves through these difficult times. जहाँ हमें चाइना की ज़रूरत है हर कॉन्टेक्स्ट में, चाहे वो सिक्योरिटी के मामलात हों, इकोनॉमिक मामलात हों, वहाँ हमें अमेरिका की भी ज़रूरत है, ख़ास तौर पे इकोनॉमिकली। और फिर अमेरिका भी एक बहुत बड़ी सुपर पावर है और हमारे ताल्लुकात उससे बेहतर होनी ही चाहिए। मैं इसको बैलेंसिंग का नाम नहीं देता, लेकिन ये ज़रूर है कि हमें इस बात का इदराक ज़रूर है कि हमें किस तरह दोनों ममालिक के साथ जिस जिस लेवल पे हमारे ताल्लुकात की नोयत होनी चाहिए वो रहे और हम उन दोनों से फ़ायदा उठाएं और उन दोनों को कोई फ़ायदा दे सकें, क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप वन साइडेड नहीं होता जब तक कि दोनों ममालिक को उससे फ़ायदा ना हो रहा हो। तो मुझे इस बात पे कुछ इत्मीनान ज़रूर है कि हम जहाँ हम इस बात का एहसास रखते हैं कि चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात की क्या नोयत होनी चाहिए, वहाँ हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को भी एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं जो इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं, कि हम अमेरिका के साथ जो हमारे बिगड़ते ताल्लुकात हैं पिछले 15-16 सालों में, उनको किस तरह बेहतर करें और जो भी एडवांटेजेस हम उनको दे सकते हैं वो हमें दे सकते हैं, हम वो हासिल करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।